प्रणाम मित्रों, मैं हूं पीयूष मोहन और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल विशेष औषधि वाला। मित्रों, आपने एक बार एक गंभीर समस्या का अनुभव किया होगा और ये गंभीर समस्या लगभग बहुत लोगों को अधिकतर लोगों को है और इस समस्या के चलते कई बार शर्मिंदगी का भी अनुभव होता है और कई बार सबके सामने जाने में भी शर्म आती है और इससे एक हीन भावना जन्म लेती है जिससे कि आप लोगों से कटने लगते हैं। तो ये समस्या क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर इस समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए। मैं बता देता हूं आपको कि हम किस बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे लटकते भद्दे मस्सों के बारे में, जो कि आपके गर्दन के आसपास और अंडर आर्म्स में हो जाते हैं या फिर पेट के आसपास भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये, किस लिए होते हैं, इसका बचने का उपाय क्या है, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्या दवाई आती खाने की, लगाने की, कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, क्या नंबर है, मतलब कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, सबके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनेगा, जो कि कई लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने इस बारे में वीडियो पहले ही बनाया है, लेकिन आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो दोबारा से मैं बना रहा हूं और आपके लगभग सभी सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, आपने शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि बहुत ही ज्वलंत समस्या है और आपके घरों के आसपास यानी लगभग हर घर में ये समस्या है और उस समस्या से लोग परेशान इतना हो गए हैं कि लोगों के मतलब बात करने का कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता जा रहा है। महफिलों में यानी पार्टीज में जाने से कतराते, लोगों से मिलने से कतराने लगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत ही गंदा लगता है, भद्दा लगता है, तो दूसरे के सामने जाके अजीब इंप्रेशन आएगा। हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा था लटकते भद्दों के बारे में। आपके पास भी है ना, आपको भी है ना लटकते। हाँ देखिए, गर्दन पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, देखिए नीचे देख लीजिए, दिख रहा है ना। हाँ जी, आप ही से बात कर रहा हूँ। अब आप छोड़ दीजिए चिंता इसकी। अब आपके पास ऑप्शन क्या है इसका पता है? ऑप्शन ये है कि या तो डॉक्टर के पास जाइए, वो इसका लेजर उपचार करेगा और लेजर का खर्चा आपको पता है, एक मस्से का लगभग 500 से 1000 रुपए ले लेते हैं। मैं आपको बहुत ही सस्ता, मतलब इतना सस्ता कि आप डॉक्टर की फीस में अपना उपचार कर सकें, ऐसा मैं फॉर्मूला आपको देने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे इसके बारे में। यह है वार्टोसिन, ठीक है। और वार्टोसिन बहुत ही अद्भुत दवाई है। इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, कैसे आपको लेना है, कहां से मिलेगा, कैसे लगाना है, कितनी बार लगाना है, इसके साथ कुछ और खाना है नहीं खाना है, दाग रक्त तो नहीं पड़ेगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं, तो मैं आपको बताना चालू करता हूँ। देखो, एक तो ये इस तरह से मिलता है और इसमें एक पूरा लीफलेट होता है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लगानी है, सारी इसमें जानकारी होती है। सारी भाषाओं में है, बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो एक लीफलेट को जरूर आपने पढ़ना है, ठीक। इसके बारे में मैं अभी नहीं बात करूंगा, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब मैं इसमें ले लूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब इसको खोलना कैसे है, देखिए। खोलने के लिए ये ऐसे निकलता है। एक तो आप देख रहे होंगे कि ये जमा हुआ है, तो इसको जमा हुआ, इसको खोलने के लिए आपको अच्छे से इसको अपनी हथेली पे ऐसे मारना है। ये दोनों मिक्स हो गया, यानी जो पहले 2 लेयर्स में था वो इमल्शन बन चुका है। अब इसको खोलने का तरीका ये है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये दिख रहा है ना, इसको आप किसी धारदार चीज से खोल लीजिए, चक्कू से या कैंची से या चम्मच से, या आप अपनी चाबी से भी खोल सकते हैं। ये ऐसे करके खुल जाता है और उसके बाद में थोड़ा सा और रह गया तो मैं बड़ी कैंची से खोल डालता हूं। ये देखिए, इस तरह से ये निकल गया। इसको फेंक देंगे हम और इसके साथ में एक टोपी सी होती है, इसको भी फेंक देंगे। और ये है इसका ढक्कन। अब आपने ध्यान क्या करना है, जब भी आप लगाएं इसका ढक्कन दोबारा से अच्छे से ढक के रख दें, क्योंकि ये जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है और सूखने के बाद बेकार हो जाएगा। और इसमें लगाने के लिए भी और मैं चीज बता देता हूँ, इसमें आती है तीलियां। देखिए, ये तीली आती है,
ये तीली से ही लगाना है, किसी और से नहीं लगाना, किसी चीज से नहीं लगाना, किससे लगाना है इसके बारे में बताने से पहले यदि आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं और आपको अच्छे लगते हैं और ये भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों को जरूर भेज दीजिएगा। पहले भी वीडियो यदि आपने देखे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या लोगों को जैसे भी आपको शेयर करना है जरूर करते रहिएगा। हम विशेष औषधि वाला फेसबुक पे भी डालते हैं और पीयूष मोहन अग्रवाल जो मेरी आईडी है फेसबुक पर उसमें भी डालते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के सवालों के उत्तर हम यूट्यूब पर ही देते हैं, मैं फेसबुक पे नहीं दे पाता हूं क्योंकि वहां पे मोबाइल में देखना मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। यूट्यूब पे तो हम लैपटॉप से भी आंसर कर देते हैं या यूट्यूब पे थोड़ा सा इजी होता है आंसर करना। तो आप कभी भी मुझे कुछ पूछेंगे तो आपने क्या करना है, आप यूट्यूब पे पूछिए और मैंने जैसे बताया आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को, विशेष औषधि वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आपको मिलनी चाहिए और फ्री में मिलनी चाहिए, इससे आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों एक चीज और मैं बता रहा था, ये जो ढक्कन जो निकाला था इसको निकालते समय बहुत ध्यान ये रखना है कि आपको ये हार्म कर सकता है, यानी इससे चोट लग सकती है, यानी ये आपके अंदर घुस सकता है, नुकीला होता है। तो इसका ध्यान रखना, आपको किसी धारदार चीज से निकालना है और बहुत ध्यान से निकालना है, अपना हाथ नहीं काट लेना, ठीक है। अब लगाना कैसे है, लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसको लगाना कैसे है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए मैं सिंबॉलिक रूप पे ले रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा मस्सा है, ये देख लीजिए लगभग सरसों के दाने के बराबर। तो अब इसको लगाना कैसे है, देखिए अच्छे से शेक करने के बाद में आप इसमें से तीली लेंगे। तीली के बारे में मैं बता रहा था, यदि तीली आपकी खो जाती है, खराब हो जाती है तो आपको इसमें बड से नहीं लगाना है क्योंकि बड से लगाने से खराब हो जाएगा। बड से क्या है कि ये जो इसके अंदर पानी है ना, जो भी लिक्विड वो सोख लेगी और सोखने के बाद में खराब हो जाएगा। इसका जो मिश्रण है यानी इसका जो अनुपात है वो बिगड़ जाएगा। तो यदि टूट जाती, खो जाती है तो आपको सिंपल माचिस की तीली लेनी है और उसको अच्छे से ब्लेड से थोड़ा पैना कर लीजिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैना कर लीजिए और फिर इसमें लगाना है। अब लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा था, ये देखिए लगाने का तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा इस तरह से लेंगे। लेने के बाद में जैसे मैंने ये बनाया था तो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। एक बार और लगाएंगे जिससे कि अच्छे से लग जाए। ये देखिए इस तरह से लगा देंगे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। बस यही तरीका है, इससे ज्यादा सपोज कीजिए लगाते हुए अगर ऐसे हो जाता है तो आपको सिंपल अंगुली से इसको साफ कर देना है दोबारा से ऐसे। देख लीजिए अब मैं सिंबॉलिक रूप से दिखाने के बाद में क्या कर रहा हूं, इसको अच्छे से बंद करके रखेंगे। ऐसे बंद कर दिया और चूंकि यहाँ पे मेरा मस्सा नहीं था इसलिए मैं इसको अच्छे से पोंछ दे रहा हूं। मैं किसी कागज से पोंछ दे रहा हूं। इतनी देर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके सवाल जो है वो आते हैं कि इसको कितनी बार लगाना है। इसको दिन में 2 बार लगाना है, सुबह और शाम। कितने बजे लगाना है, कभी भी लगा लीजिए आप एक बार सुबह लगा लीजिए, एक बार शाम को लगा लीजिए। शाम को भूल गए रात में लगा लीजिए। यदि आप भूल गए पूरे दिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार याद रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इसको हटने में लेकिन हट जाएगा। और कितने मस्सों पे लगाना है, देखिए यदि आपके 10-12 मस्से हैं तो पहले 2 या 3 मस्सों पे लगाइए, ठीक। और कौन से मस्से पे पहले लगाऊं, यदि आपका मस्से कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं तो पहले छोटे वाले मस्सों पे लगाइए। जैसे राई के बराबर मस्सा है वो 1 दिन में निकल जाएगा सुबह शाम लगाने से। जो सरसों के बराबर मस्सा है वो 1 से 2 दिन में निकल जाएगा। और जो मूंग के दाल यानी मूंग के दाने के बराबर मस्सा है वो 3 से 4 दिन में निकल जाएगा। जो चने के दाने के बराबर मस्सा है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो कई बार उसमें पस पड़ सकती है। यदि पस पड़ने लगे, आपको परेशान करने लगे तो उसको थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। जब वो पस या आपकी जलन कम हो जाए तो फिर लगाना चालू कर दीजिए। यदि दोबारा से इसके अंदर पस पड़ने लगे, यदि ज्यादा मोटा है तो फिर आप यही प्रक्रिया दोबारा अपनाइए कि उसको एक बार फिर रोक दीजिए। धीरे धीरे वो झड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा। इसमें लग सकते हैं आपको 10 से 15 दिन, क्योंकि बड़ा है। और कई लोगों के तो उससे भी बड़े होते हैं तो उसमें और समय लग सकता है। लेकिन सब तरह का नशा इससे निकल जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
अब आपके सवाल ये आते हैं कि मुझे जलेगा तो नहीं। देखिए, थोड़ी बहुत जलन होती है, चींटी के कांटे के बराबर इसमें जलन होती है, आप लगा सकते हैं। अब आपका सवाल होता है कि बच्चों को लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, बच्चों को भी लगा सकते हैं। छोटा बच्चा जो सहन कर सकता है उसको लगा दीजिए, और यदि बच्चा सहन नहीं भी कर पा रहा है और आपको लग रहा है कि इसको हटाना जरूरी है, तो उसके सोते समय लगा दीजिए। एक बार उसको हल्का सा लगेगा, फिर उसको बातों में लगा देंगे तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। तो क्योंकि लगाते समय हल्का सा लगता है, उसके बाद में वो हट जाता है। कितनी देर बाद, सपोज करो आपके यहाँ है, अब कितनी देर बाद कपड़े पहनने हैं, आप उसको सूखने दीजिए ऐसे करके। जब वो सूख जाए उसके बाद में आप कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, आपका किसी का सवाल ये आता है, क्या ये बवासीर के मस्सों पे लगा सकता हूँ? जी नहीं, ये बवासीर के मस्सों पे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये उसके लिए नहीं बना है। क्या मैं हार्ड मस्सों पे लगा सकता हूँ? हाँ जी, आप लगा सकते हैं, लगा के देखिए, क्योंकि कंपनी इसमें क्लेम नहीं करती है कि आपको हार्ड मस्से हटेंगे नहीं हटेंगे। आप लगा के देख सकते हैं, और कई बार वो निकल भी जाते हैं। हमने यहाँ पे बहुत लोगों पे देखा है, और बहुत सालों से इसको हम आजमा रहे हैं। क्या ये तिलों पर भी असर करता है? जी हाँ, कंपनी क्लेम नहीं करती है, लेकिन हमने इसको तिलों पर भी आजमा के देखा है। तिल भी निकल जाते हैं, जो अजीब से तिल हो जाते हैं ना इस जगह इस जगह। जो खूबसूरत तिल हैं, जो आपको अच्छे तिल हैं, उनको तो रखना चाहिए। जो ऐसा तिल है जो कि आपको अजीब लग रहा है, भद्दा लग रहा है, उसको आप निकाल सकते हैं। जो कि उभरे हुए तिल होते हैं, जो कि कई बार बड़े गंदे लगते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। आपका सवाल ये है कि क्या ये मस्से मुझे दोबारा तो नहीं आ जाएंगे? देखिए, यदि आपने उसको जड़ से अच्छे से हटा दिया तो उस जगह पे तो नहीं आएगा। हाँ, आपके दोबारा मस्से आ सकते हैं कहीं दूसरी जगह। तो उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने के लिए एक दवाई और आती है, रक्त शोधक टैबलेट। ये हम देते हैं। इसको 2 सुबह 2 शाम खाना होता है, खाने से पहले। ठीक है। और इसको खाने के बाद आपके मस्सों के आने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब ये आप कह सकते हैं कितने दिन खानी है? आप इसको मैक्सिमम 2 से 3 महीना खा सकते हैं। आपको ये और भी काम क्या करती है कि आपके शरीर के पित्त को कम करती है। तो ये पित्त नाशक भी है। तो आपको 2 से 3 महीने यदि आप लेते हैं तो आपके शरीर का पित्त निकल जाता है। और पित्त की वजह ही होती है कि ये मस्से होते हैं। और मस्से क्यों होते हैं उसको मैंने बता दिया। दूसरा कारण ये होता है कि जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है आपकी, वहां पे मस्से अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे पसीना जमता है और वहां बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया कि आप ये दवाई ले सकते हैं। और तीसरा, आपका ये सवाल रहता है कि भाई कहीं यहाँ पे मैंने जैसे गाल पे से निकाला मस्सा, तो उसका दाग तो नहीं रह जाएगा? जी हाँ, दाग बिल्कुल रहता है, लेकिन समय के साथ वो चला जाता है। यदि आप जल्दी निकालना चाहते हैं तो एलोवेरा जेल इसमें लगा सकते हैं। ये एलोवेरा जेल लगाने से आपका जो दाग है वो निकल जाता है। अब ये टोटल कॉस्ट कितनी होती है तीनों का सम्मिलित अगर देखा जाए तो 300 रुपए का ये होता है। और यदि आप कोरियर से हमसे मंगाते हैं तो 100 रुपए कोरियर का चार्ज लगा के 400 रुपए हो जाते हैं। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मंगाना कैसे है। अब ये यदि आपको ये दवाइयां ऑर्डर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, कई बार आदमी मुझसे बोलते हैं कि मुझे केवल यही दे दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि वाटोसिन अपने आप में अधूरी दवाई है। यदि आप चाहते हैं कि इसको जड़ से खत्म किया जाए समस्या को एक ही बार में, तो आपको ये पूरा सेट लेना चाहिए, जो कि मात्र 300 रुपए का आता है। कोरियर समेत 400 रुपए का पड़ता है। हाँ, समय के साथ इसका रेट बढ़ सकता है, वो जैसे होगा हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी इसका रेट यही है। और आपको पूरा कोर्स करना चाहिए, अधूरा कोर्स नहीं करना चाहिए। यदि आप अधूरा कोर्स करेंगे तो संभावना आपको दोबारा आने की हो सकती है। इसके सेवन के बाद में, गोली के सेवन के बाद में आपके मस्सों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसमें परहेज भी रखना होता है। परहेज में आपको बता दूं, परहेज ये है कि तला भुना, मिर्च मसाला, मीट मच्छी और अंडा, मैदा, इसका सेवन आपको कम करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। और जंक फूड यदि आप खाते हैं तो बिल्कुल आपको सचेत हो जाना चाहिए। जंक फूड से आपका पित्त बढ़ता है, पित्त से सारी समस्या होती है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि किसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। देखिए, आपको मैं छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ कि साइड इफेक्ट शब्द ही जो है ना एलोपैथ लेके आई थी। ये टोटल जो है ना पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक, शुद्ध आयुर्वेदिक दवाई है। और आयुर्वेदिक है तो
मुमकिन है। आयुर्वेद पर तो लौटना ही होगा। ये आपने मेरे पंचलाइन सुनी होगी, ये मैं कई वीडियो में बोलता हूँ। और आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, आयुर्वेद का साइड बेनिफिट हो सकता है। साइड इफेक्ट शब्द जो है वो एलोपैथ लेके आई। आयुर्वेद साइड बेनिफिट देती है, यानी एक चीज के लिए आप कोई चीज उपयोग करते हैं, उससे आपको अनेकों फायदे और हो जाते हैं। कोई चीज आप जैसे जीरा खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं किसी और चीज के लिए, तो उससे दूसरे फायदे भी होते हैं, तो इसको बोलते हैं साइड बेनिफिट। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा यह था कि इसको मंगाना कैसे। देखिए, हम आपको एक नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना रिक्वायरमेंट डालेंगे और रिक्वायरमेंट डालने से पहले आप 400 रुपए का पेटीएम करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट डालेंगे। पेटीएम या गूगल पे या फोन पे और व्हाट्सएप का एक ही नंबर हम आपको दे रहे हैं, कोई दूसरा नंबर नहीं है, ये हमारा नंबर है। और इस पे हम कॉल नहीं उठाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। आप केवल व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप के जरिए अपना ऑर्डर देंगे और उससे पहले अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि हमने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि पेमेंट बहुत जगह से आता है, हमें देखना पड़ता है कि ये पेमेंट आपका है या किसी और का है। और आपका अपना पूरा पता पिन कोड सहित उसमें नीचे डालना है। आपको 2-3 दिन में ये दवाई मिल जाएगी। कुछ लोगों की ये समस्या रहती है कि हम पेमेंट तो कर देंगे, हमारे पास दवाई आएगी, इस बात की गारंटी क्या है। देखिए, आपके सबके आग्रह पर, बार बार कहने पर, बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस पे लिखा कि आपने प्रोडक्ट तो बता दिया, लेकिन इसके बारे में आपने जानकारी नहीं दी कि मंगाना कैसे है। तो इसलिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं। हमारा ध्येय बिल्कुल नहीं था, हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि हम अपने दवाइयों को बेचें, लेकिन कुछ लोग इधर उधर से हमारा नंबर लेकर हमारे पास में कॉल कर रहे थे और दवाई हमको किसी तरह से हम भेज रहे थे, उसके बारे में भी आपको दिखाता हूं। लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको जागरूकता प्रदान करना था, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना था, और वैसी उद्देश्य को लेकर आज भी हम चल रहे हैं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम दवाई को बेचें, आपके पास में मेरी जानकारियां पहुंच जाए, आप जागरूक हो जाए। घर पे बनाइए दवाइयों को, जो मैं आपको घरेलू नुस्खे बताता हूँ, घर पे बनाइए, घर पे क्रिएट कीजिए। मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हैं कि दवाइयां ही मुझे मिल जाए, तो मैं आपको भेजने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको ये मत समझना कि मैं केवल बेचने के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेचना होता तो मैंने सब जगह अपने नंबर दिए होते, सब जगह आपको बोला होता कि मुझे भेजिए। और 200 रुपए की दवाई जो लोग बैठकर टीवी में बैठकर सड़क के किनारे बैठकर 2-2 हजार रुपए की देते हैं, आपको इस तरह से लूट रहे होते हैं। 5-5 हजार रुपए की देते हैं, इस तरह से लूट रहे होते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि ये जो दवाई है चमत्कारिक रूप से दवाई है, और इस दवाई का ये समझ लीजिए इतना ज्यादा इफेक्ट है कि हम यहाँ पे पिछले 10 सालों से लगा रहे हैं और इसको इतने लोगों ने इसका लाभ लिया है कि चमत्कारिक रूप से जो है आपके मस्से गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर हम अपनी शॉप पर सेक्टर 12 नोएडा में हम बिल्कुल फ्री लगाते हैं। आप जो भी आना चाहे यहाँ पे फ्री लगवा सकता है। सुबह शाम आइए और यहाँ पे फ्री लगवा लीजिए। और ये जो मैंने आपको बताया था एलोवेरा जेल, इसके लगाने से बिल्कुल चमत्कारिक रूप से जो आपका निशान पड़ा था बिल्कुल हट जाता है। तो इस चमत्कारिक रूप की जो दवाई है, ये जो दवाई, इसको आप लोगों तक जरूर बताइए, क्योंकि बहुत लोग शर्म करते हैं इसको बताने में और दिखाने में कि मस्से हो रहे हैं, और बहुत गंदे लगते हैं। आपको पता, आपको भी हो रहे हैं ना, तो आप भी ध्यान रखिएगा, मंगा लीजिएगा यदि आपका मन करे तो, ठीक है। घर में बन नहीं पाएगी, इसके लिए मैं आपको बता दूं। हाँ, एक चीज और, हम इससे भी बढ़िया प्रोडक्ट लाने का प्रतीक्षा में है, और ये जैसे वो प्रोडक्ट आ जाएगा आपको वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा, क्योंकि अब इससे भी एक अच्छा प्रोडक्ट लाने के प्रयास कर रहे हैं। और जल्दी ही आपको ऐसी खुशखबरी मिल सकती है कि हम मार्केट में लॉन्च कर दें नया प्रोडक्ट, क्योंकि इससे भी बढ़िया होगा। और देखिए, आपको लगता है ना मैं फोन नंबर छुपा रहा हूं, देखिए ये हमने पैक करके रखा हुआ है, इनको भी आज कुरियर हो रहा है। इनका नाम है सुशील कुमार पुष्करना जी, ये दिल्ली से हैं, ठीक है, इनको जा रही है। और ये जा रहा है सामान राजेंद्र कुमार मिश्रा जी को, इनका ये जा रहा है कानपुर जा रहा है, सॉरी कानपुर जा रहा है। इनका फोन नंबर मैं हटा रहा हूँ, एड्रेस से पूरा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। और ये देखिए तीसरा, ये जा रहा है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को, ये डॉक्टर साहब ने मंगाया हमने से गाजियाबाद में, इनका पूरा एड्रेस नहीं दिखाऊंगा, ये देख लीजिए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह लिखा हुआ है। और जो हमसे ज्यादा मंगाते हैं उनका भी दिखा दे रहा हूं, ये महेंद्र सिंह रघुवंशी जी हैं विदिशा से, ठीक है। इन्होंने भी ये ऑर्डर किया था, आज इनका पैकेट निकल रहा है।
और ये प्रताप चंद शर्मा जी हैं, इनका भी जा रहा है बैतूल मध्य प्रदेश। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लगभग सभी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं। इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल या प्रश्न रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरे ख्याल से मैंने जो बनाया है बहुत अच्छा और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। पहले जो वीडियो बनाए थे उनके द्वारा जो सवाल निकल के आ रहे थे उन सबका उत्तर इसमें आ गया है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपने अभी तक यदि नहीं किया है तो। प्रणाम मित्रों।